कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई को मिला सबसे बड़ा अहम सबूत। आखिर मिल ही गया उस रात का वीडियो जिसकी तलाश कई हफ्तों से कर रही थी सीबीआई। दरिंदा आया था डॉक्टर के भेष में। अस्पताल के ही एक नर्स के मोबाइल में कैद हो गई दरिंदे की पूरी हैवानियत। दरिंदा अपने पाप को धोने के लिए नहाया था अस्पताल के बाथरूम में। दरिंदे के खून से सने हुए हाथ को देखकर डर गई थी नर्स। जी हां दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। असली दरिंदा अब सीबीआई के चंगुल में फंस गया है। अभी तक संजय राय और संदीप घोष को ही डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर का दोषी ठहराया गया था, लेकिन अभी अभी सीबीआई के हाथ लगे इस नई वीडियो ने पूरे केस को पलट कर रख दिया है। इस दरिंदे के मिलने के बाद सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इसी दरिंदों को बचाने के लिए पुलिस से लेकर संदीप घोष तक सारे सबूत को मिटाने के लिए सर से पांव तक जोर लगा दिए थे। इसी असली दरिंदे को बचाने के लिए संजय राय को मोटा पैसा देकर गुनाह कबूल करने के लिए राजी किया गया था। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे डॉक्टर बिटिया के केस में नए नए मोड़ आते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे सबूत जो अभी तक दबे हुए थे, जिन पर से पर्दाफाश नहीं हुआ था, वह दफन हुए किसी कोने में पड़े हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे सीबीआई जब और ज्यादा अपनी छानबीन तेज कर दिया है तो वह भी सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ ऐसे चश्मदीद गवाह भी जो डर के मारे खुद की अंतरात्मा को दबाकर सीबीआई के सामने आने के लिए मुकर रहे थे, अब वह भी पूरे भारत के भीड़ को देखकर हिम्मत बनाकर डॉक्टर बिटिया के इंसाफ को दिलाने के लिए सीबीआई के सामने आंख से आंख मिलाकर उस पूरे दरिंदगी की घटना को बताने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। और अभी अभी आरजे कर मेडिकल कॉलेज के एक नर्स ने ऐसा सीबीआई को बयान दिया है, ऐसे सबूत दिए हैं कि सीबीआई भी हिल गई है। यहां तक कि सत्ता में बैठे दिग्गज लोगों की कुर्सियां भी हिल गई हैं। ममता सरकार भी हक्की बक्की हो गई है। जिस चीज का किसी को उम्मीद भी नहीं था वह अब सामने निकल कर आया है, इसलिए पूरे भारत में भूचाल आ गया है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भारत रोड पर निकल चुका है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ हुए इतने जघन्य अपराध के कारण लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। और अब जो खबर आ रही है इससे पूरी तरह से साबित हो गया है कि डॉक्टर बिटिया का असली कातिल अब सीबीआई के कब्जे में है। अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी बड़े बड़े लोग आ जाएं, कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर बन जाए, फिर भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, अगर हॉस्पिटल की नर्स अपने फोन में यह वीडियो रिकॉर्ड ना की हुई होती तो आज सीबीआई के सामने डॉक्टर बिटिया का असली कातिल ना होता। उसने वह वीडियो भी सीबीआई के हाथों में सौंप दिया है और इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई की टीम खुद हैरत में पड़ चुकी है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सब लोगों को यह लग रहा था कि इस पूरे मामले में संजय राय अकेला ही शामिल है, लेकिन अब जो खुलासा सामने आया है उससे यह पता चलता है कि संजय राय अकेला जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में डॉक्टर के पोशाक में छिपा यह दरिंदा असली कातिल है। दोस्तों, जैसे जैसे इस मामले से पर्दे हटते जा रहे हैं सीबीआई उतना ही ज्यादा सवालों के घेरे में फंसती जा रही है। दोस्तों, इस नर्स ने जो वीडियो बनाई है उसे देखने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा है, क्योंकि जिस तरीके से इस वीडियो में वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही है, यह सब देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, इस मामले के खुलने के बाद सीबीआई के ऑफिसर का यह कहना है कि जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की गई है, उन सभी आरोपियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। उन्हें भी इतनी दर्दनाक सजा दी जाएगी जिससे आने वाले समय में कोई भी इंसान ऐसा वाहियात काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप यह महसूस कर पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया कितनी भयानक पीड़ा से गुजरी थी और कितना दर्द झेलते हुए उसने अपना दम तोड़ा था। दोस्तों, आज डॉक्टर बिटिया तो हमारे बीच नहीं रही, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसने आज हमारे समाज को यह पहचान दे दी है कि इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि हैवान रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, उसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिखें या फिर RIP जरूर लिख दें, जिससे डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सके और यह बात देश के सभी जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाए जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें उनकी औकात पता चल जाए। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी की सजा मिले तो इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को बीते लगभग 1 महीने होने वाला है और इसके बाद भी मुख्य आरोपियों को कोई बड़ी सजा नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद सीबीआई की टीम ने संदीप घोष को कुछ अहम सबूत और गवाहों के आधार पर गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसके बाद सीबीआई हैरत में पड़ गई है।
कि संदीप घोष और संजय राय तो लगता है कि छोटे मोहरे हैं, क्योंकि असली दरिंदा इस नर्स ने जो वीडियो में सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं वह है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। डॉक्टर बिटिया की रेप मर्डर की जांच कर रही सीबीआई ने खुलासा करते हुए कहा है कि 9 अगस्त को जिस दिन डॉक्टर बिटिया की मौत हुई थी, उस दिन एक ऐसे आदमी को अस्पताल में देखा गया था जो डॉक्टर के पोशाक में था। उस आदमी को देखकर हॉस्पिटल में कार्यरत एक नर्स दंग रह गई। उस नर्स ने इस आदमी को, जो डॉक्टर की पोशाक में था, इससे पहले कभी उसे अस्पताल में नहीं देखा था। सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी कि उस आदमी के हाथ खून से सने हुए थे। जब नर्स को पूरी तरह से शक हुआ तो नर्स ने इस पूरे वारदात को अपने फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। नर्स ने उसका पीछा भी किया कि आगे यह आदमी क्या क्या कर रहा है। नर्स ने सीबीआई से यह भी कहा कि जब मैंने डॉक्टर के भेष में आए इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताना चाहा। नर्स ने यह भी कहा है कि जूनियर डॉक्टर रात करीब 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वार्ड में दाखिल हुआ था। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। फिर नर्स ने जब उस जूनियर डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि वह PRBC ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। उसके बाद वह जूनियर डॉक्टर चला गया। फिर सुबह मुझे वह फिर से दिखाई दिया। जब मैं उसके हाथ पर नोटिस किया तो उसके हाथ में जो दस्ताने थे उसको वह ठीक से पहने हुए नहीं था। जब मैंने उससे कहा कि क्या आप दस्ताने को ठीक से पहने हैं तो उसने कहा हाँ, लेकिन उसने कहा कि वह स्नान करेगा क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे थे। नर्स 2.5 हाथ दूर थी, लेकिन नर्स ने बताया कि उन्हें कोई खून का धब्बा नजर नहीं आया और वह जूनियर डॉक्टर उसी बाथरूम में गया जो सेमिनार हॉल के जस्ट बगल में था, जिसको संदीप घोष ने जल्द से जल्द PWD द्वारा तोड़वाया था। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या संदीप घोष ने इस डॉक्टर के भेष में आए दरिंदे को बचाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए इस बाथरूम को तोड़वाया था? अब इस सबूत के मिल जाने के बाद पूरी तरह से शक संदीप घोष के ऊपर जा रहा है। इसमें संदीप घोष की मिली भगत हो सकती है। हो सकता है कि संदीप घोष इस दरिंदे को जानता हो। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि जब PRBC देने के दौरान यह घटना घटी तो क्या ड्यूटी पर कोई नर्स मौजूद थी जिसने इस घटना को देखा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। अब सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर को तलाश रही है। आखिर उस अस्पताल में उस जूनियर डॉक्टर को कोई नहीं पहचानता था, पहली बार उसे देखा गया था। तो यह सवाल उठता है कि आखिर वह किस मकसद से डॉक्टर के भेष में आर्जे कर अस्पताल में घुसा था? क्या डॉक्टर बिटिया का असली कातिल यही जूनियर डॉक्टर है? डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और मर्डर करने के बाद वह बाथरूम में नहाया था और उसके बाद उस बाथरूम को संदीप घोष के द्वारा तोड़ा गया था। क्या सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी? जल्द इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाला है। सीबीआई बहुत जल्द उस जूनियर डॉक्टर को धर दबोच नहीं वाली है और जैसे ही वह जूनियर डॉक्टर मिल जाएगा वैसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी की सजा मिले, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।